जय हिंद। आप देख रहे हैं AR के न्यूज। नीट पेपर भ्रष्टाचार के खिलाफ इम्तियाज जलील की आवाज बुलंद। औरंगाबाद में नीट पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में निकाले गए मोर्चे में MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। मोर्चे को संबोधित करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि कुछ लोग पैसों के लालच में देश के गरीब और मेहनती बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, पेपर लीक जैसी घटनाओं की वजह से वही बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से व्यवस्था की बड़ी विफलता है। अगर परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र बेचे जाने लगें तो ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का मनोबल टूट जाता है। इम्तियाज जलील ने मांग की कि प्रश्नपत्र खरीदने वालों और प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की। मोर्चे में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा और नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की मांग की। AR के न्यूज के साथ शेख साबिर की रिपोर्ट। जिन्होंने खुद शिक्षा नहीं ली है उन्हें शायद शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आता। मैं किसके बारे में बोल रहा हूं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये दुर्भाग्य है इस जिले का कि अनपढ़ लोग इसका नेतृत्व कर रहे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिनका शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहां पर 22 लाख छात्र जो 4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत करते हैं, 9वीं 10वीं से उनके जहन में एक बात होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। 11वीं 12वीं तक आए तक वो पूरी मेहनत साइंस के ऊपर करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल का ब्रेक लेते हैं। लगातार 4-5 साल मेहनत करने के बाद वो एग्जाम की तैयारी जब मुकम्मल हो जाती है तब जाकर पता चलता है कि अब एग्जाम होने नहीं वाला है। तब जाकर पता चलता है कि पेपर फूट गया है। ये सिर्फ महज 22 लाख हम छात्रों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक पूरा परिवार उनके साथ मेहनत करता है। अगर लड़का लड़की है तो उनके माँ बाप, उनके भाई बहन ये लगातार 4-5 साल घर का माहौल इस तरीके से बना के रखते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही। वो लड़का और लड़की अपने पूरे जीवन को बदल देते हैं। बंद कमरे में वो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है उनका कि मुझे नीट के एग्जाम में बैठना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है। आज सुबह से हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं जहां पर इस मुल्क के वजीर आजम अरब मुल्क के एक बादशाह को गले लगाने के लिए अपनी बाहों को फैलाए, अपने हाथों को चौड़ा करके वो किस तरीके से उनसे गले मिलने के लिए जा रहे हैं। आप खुद वो सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। ये वक्त ऐसा था कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब सारे दौरे उन्होंने कैंसिल करके उन बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर रहने की जरूरत थी। वो बच्चे जो आज एक एक्सट्रीम स्टेप लेने के ऊपर मजबूर हो गए। कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं महज इस बात के लिए कि हमारी मेहनत इतने सालों की। कितने बच्चे आज टीवी के ऊपर आकर रो रो कर अपने बयानात दे रहे हैं और मुल्क का वजीर आजम एक अरब मुल्क के मुसलमान लीडर को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाकर किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनसे गले मिल रहे हैं। आज गले मिलना है तो आपको उन बच्चों से मिलिए, उन बच्चियों से मिलिए जिनकी जिंदगी आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी कैसी होगी उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है।
आपने तो ये ऐलान कर दिए हैं कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल को बचाओ, डीजल को बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश का दौरा मत करो। देश को आपने जो भी प्रवचन देना था, अपनी मन की बात करना था, वो मन की बात करे, हवाई जहाज में बैठे और 5 मुल्क का दौरा करने के लिए निकल पड़े आपने। अगर सही मानों में आप इतने ही अगर इस देश के लिए चिंतित थे तो आपने अपने भी दौरे कैंसिल करना था। आपने खुद पे जिस तरीके से आज आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता नाटक और नौटंकी कर रहे हैं, कोई साइकिल के ऊपर जा रहा, कोई मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमारे नेताजी जो है वो साइकिल पर जा रहे हैं, हमारे नेताजी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो गाड़ियां उनको वीडियो शूट कर रही है, ये भी हम देख रहे हैं। बंद करिए ये नाटक। आज हम ये मांग करते हैं हुकूमत से कि जितनी सख्ती के साथ इस मामले को निपटना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमत की नजर अगर नीदा के ऊपर है तो वो नीट के ऊपर कैसे नजर रख सकती है? आपकी नजर सिर्फ मतीन के ऊपर है तो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर कब ध्यान देने वाले हैं? आपको तो अपनी घटिया राजनीति से फुर्सत नहीं है। इस चौराहे के ऊपर जहां हम खड़े हैं, वही चौराहे के सामने आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने हम खड़े हुए हैं। यही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर न जाने कितने घटिया नेता इस राज्य के अंदर, इस जिले के अंदर पैदा हुए हैं, जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करते हैं। हम उन तमाम लोगों से यह अपील करना चाह रहे हैं, चाहे वो अतुल सावे हो, करार हो, संजय सिरसाट हो, केनेकर हो, भगवत करार हो, तुम्हें भी ये चौखट के ऊपर आना पड़ेगा, ये चौराहे के ऊपर आना पड़ेगा। अगर छात्रों के लिए अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी तड़प है तो अपने राजनीतिक मतभेद होंगे, आपकी अपनी राजनीति होगी, लेकिन आज देश के भविष्य का सवाल है और उस देश के भविष्य के लिए आपको भी यहां पर आकर यह मांग करनी होगी कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए उसे, वरना ऐसे ही होते रहेगा। मरने वाला तो एक आम बच्चा है, मर गया, सुसाइड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर एक भी सुसाइड हुआ है किसी स्टूडेंट का तो इस मुल्क के वजीर आजम के ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए हत्या का, वरना हम ऐसी मौतों को हम देखते रहेंगे जब तक कोई नया मुद्दा सामने नहीं आता। मीडिया वाले चलाएंगे, फिर उसके बाद एक नया मुद्दा आएगा तो काय का नीट, काय का पेपर फूटने का विषय, कोई और मुद्दे के ऊपर हम कूद जाएंगे। मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं और उन तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूं, मेरा बच्चा, मेरे घर वाला कोई नीट के एग्जाम में नहीं बैठने वाला था। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर का कोई मेंबर नीट के एग्जाम के अंदर नहीं बैठने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहां पर आए हैं और हम उन तमाम लोगों को यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे का अगर भविष्य तुम अच्छा चाहते हो, आज नीट का पेपर फूटा है, सोचिए पिछले कई सालों से न जाने ऐसे कितने पेपर फुटी के मामले दबा दिए गए होंगे, डॉक्टर बने होंगे वो लोग, पेपर चुराकर एंट्रेंस में बैठे होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे, या डॉक्टर बन गए होंगे। इसीलिए आज जब हम कोई खबर पढ़ते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अंदर ही कैंची भूल गया, लीवर का ऑपरेशन करना था, लंग्स का कर दिया, किडनी का ऑपरेशन करना था तो घुटने पर चले गया। ये वही डॉक्टर्स हैं जो ये पेपर चुरा कर डॉक्टर बने हैं।
यकीनन ये जो मामला सामने आया है, ना तो इस देश की पुलिस ने इस मामले को सामने लेकर आई है, ना तो वो एजेंसी जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उसने ये मामले को सामने लेकर आई है। वो छात्र जो मेहनत कर रहे थे उन्होंने इस मामले को उजागर किया और उन्होंने पुलिस, हुकूमत, सरकार, प्रशासन को ये बताया कि देखिए हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ये पेपर आया है, ये क्वेश्चन आया है, तब जाकर ये मामला खुला है। वरना एजेंसी, पुलिस क्या कर रही है? क्या ये सवाल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या कर रही थी तुम्हारी पुलिस, क्या कर रही थी सीआईडी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग, कि उन्हें पता नहीं चला कैसे 7-7 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीदे गए। 7-7 लाख के अंदर। हमें अफसोस इस बात का है कि एक जो प्रोफेसर पकड़ा गया है वो हमारे ही मराठवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला है। देश के अंदर पेपर फटा है। एक जो प्रोफेसर पकड़ा गया है वो पूना के किसी एक कॉलेज का है, कुलकर्णी साहब नाम है उनका। अब आप कुछ समझ जाइए कि मामला कहां तक जाने वाला है। अंदर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, नाम कुलकर्णी है, तो कोई कार्रवाई कैसी होने वाली है ये हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि किसी ना किसी के ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसी ना किसी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ एक पेपर सेट करने वाला या लीक करने वाला इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च करके बच्चों से फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद ये नतीजे अगर आते हैं तो सोचिए कि उन बच्चों की हालत कैसी है। हम तमाम नीट के जितने भी बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम आपकी इस लड़ाई के अंदर पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं और आने वाले वक्त के अंदर इस मुहिम को, इस आंदोलन को और तेज हम करेंगे। और तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों से ये कहना चाहेंगे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे मुल्क का, हमारे नौजवानों के भविष्य का मुद्दा है। इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर आए और इस लड़ाई के अंदर सब मिलकर शामिल हो, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।